नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। हमारे हिंदू धर्म में व्रतों और त्योहारों का बहुत अधिक महत्व माना गया है। हर त्योहार मनाने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, जिनका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा ही एक विशेष त्योहार रक्षाबंधन, जिसे सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और कई जगहों पर इसे रखड़ी, श्रावणी या सलूनो भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर राखी बहन द्वारा भाई की कलाई पर बांधी जाती है, लेकिन हमारे देश में कई जगहों पर इसे बेटियां अपने पिता को या परिवार के किसी बड़े सदस्य को या अपने गुरुजनों को भी बांधती हैं। परंतु राखी बांधे जाने की मुख्य भावना प्रेम और रक्षा का आश्वासन देना ही होता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास की पहली राखी किसी बहन ने अपने भाई को नहीं बल्कि एक पत्नी ने अपने पति को बांधी थी। भविष्य पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में देवता और दानवों के मध्य 12 वर्षों तक लगातार युद्ध हुआ, किंतु देवता असुरों से जीत नहीं पा रहे थे। तब दुखी देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास गए। देवगुरु ने उनसे हार स्वीकारने और युद्ध रोकने की सलाह दी। जब यह बात इंद्र की पत्नी शची ने सुनी तो उन्होंने कहा कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन मैं आपके लिए एक ऐसा रक्षा सूत्र तैयार करूंगी जिसके प्रभाव से आपकी युद्ध में रक्षा होगी और आप अवश्य ही विजयी होंगे। इंद्राणी द्वारा व्रत की शक्ति से तैयार किया रक्षा सूत्र जब देवराज इंद्र ने बंधवाया तो इस सूत्र के प्रभाव से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। अब मैं आपको बताती हूँ इतिहास की पहली राखी जो एक देवी ने असुर को बांधी थी। वामन पुराण के अनुसार त्रेता युग में वामन अवतार के प्रभाव से असुरराज बलि को पृथ्वी और उनका संपूर्ण साम्राज्य छोड़कर पाताल लोक जाना पड़ा था, किंतु दूसरी ओर उन्होंने भगवान विष्णु से पाताल में स्थित अपने महल में रहने का वर मांग लिया। तब देवी लक्ष्मी ने अपने पति श्री हरि विष्णु को वैकुंठ वापस लाने के लिए नारद मुनि की सलाह पर बलि को राखी बांधी थी और उपहार स्वरूप अपने भाई बलि से अपने पति को वापस पाया। तब से पहली बार बहन द्वारा भाई को राखी बांधने की यह प्रथा का आरंभ हुआ। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं आपको बांधती हूँ। यह श्लोक में राजा बलि के दिए उदाहरण से इस बात की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण में अपने सखा या मित्र को बांधे गए रक्षा सूत्र का भी वर्णन मिलता है। द्वापर युग में पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जो कि श्री कृष्ण की प्रिय सखी थी, शिशुपाल वध प्रसंग के समय श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगने से उससे रक्त बहने लगा था। उस चोट पर द्रौपदी ने अपनी चुनरी का वस्त्र फाड़कर बांधा था। श्री कृष्ण ने इस वस्त्र को रक्षा सूत्र मानकर बदले में द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का वचन दिया था और दुशासन द्वारा द्रौपदी चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने इसी वस्त्र को 100 गुना बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कृष्ण सुभद्रा, श्री गणेश अशोक सुंदरी, यम यमुना और शनि भद्रा जैसे अनेक भाई बहनों की जोड़ियां और उनकी अनेक कथाएं प्रचलित है, किंतु पौराणिक ग्रंथों में राखी या रक्षा सूत्र बांधने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो असल में दोस्तों, राखी सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वचन है जो एक सूत्र बांधकर किसी की रक्षा करने हेतु लिया जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।